रूढ़ी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार में जिस तरीके से सांगा यात्रा किया और जो है अपने समाज को जोड़ने का काम किया, एक मैसेज दिया कि हम लोग जो है अगर यहाँ पे वोट करेंगे तो हमारा नेतृत्व जो है मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने छपरा में देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने काम हालांकि किया। मेहनत उनका था जिसके बदौलत 3 सीट पिछली बार से ज्यादा जीती है। मेहनत इस वजह से भी था कि उन्होंने कुछ कैंडिडेट का चयन किया और पार्टी को विश्वास दिलाया कि इनको यदि आप टिकट दीजिएगा तो ये जीत जाएंगे। जैसे कि बनियापुर में ले लीजिए, बनियापुर में केदारनाथ सिंह को वो रातों रात भाजपा ज्वाइन करवाएं और पार्टी को विश्वास दिलाएं यदि इनको आप टिकट देते हैं तो ये टिकट जो है ये जीत करके और सरकार बनाने में मजबूती से आपके साथ होंगे। वही हाल जो है विनय सिंह को लेकर के चल रहा था कि सोनपुर में कुछ बदलाव होगा ऐसा लग रहा था। जो इंटरनली कुछ पार्टी के लोग थे जो कि चाह रहे थे कि विनय सिंह को टिकट नहीं मिले, लेकिन वो राजीव प्रताप रूढ़ी के कारण जो है सिंह के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी हार गए थे कि नहीं, टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए और ये प्रचंड जीत हासिल करेंगे। 2010 के बाद पिछले जो 10-15 सालों का सूखा था, यहाँ कमल नहीं खिल पा रहा था, तो ये रूढ़ी जी का फैसला था और इस पे जो है विनय सिंह भी अडिग रहे और जिता करके। और वही हाल जो चल रहा था कि छपरा विधानसभा से देख लीजिए, लग रहा था छोटी कुमारी नहीं जीतेगी, तो उन्होंने उनके लिए ज्यादातर मेहनत किया और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी जिससे कि बिहार में भाजपा मजबूत हुई है। पूरे स्वर्ण समाज के जितना विधायक, सबसे ज्यादातर विधायक जो है इस बार केवल जीत करके आए हैं, उनमें जो है राजीव प्रताप रूढ़ी अहम योगदान है, भूमिका अहम है। नमस्कार दोस्तों, आप सबने वोट किया और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन एक बात वह आपके जहन में गूंजती होगी। वह बात यह है कि क्या इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर बड़े दल होने के नाते भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। इसी विषय को चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश जी, जो कि नमस्ते बिहार के संचालक हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन पाएंगे या फिर भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगी? देखिए, सबसे पहले जो है बिहार में जितने भी विधायक चुन करके आए हैं उनको जीत का पहले हम अपने चैनल की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जो विधायक थोड़े से अंतर से वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए, उनको मैंडेट नहीं मिल पाया, उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोग ने बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा। इसका परिणाम है, देखिए लोकतंत्र का खूबसूरती है, इसमें स्वास्थ्य लोकतंत्र को चलाने के लिए, एक अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए जितना पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष जरूरी है, उतना भी विपक्ष की मौजूदगी है। तो इसमें जो है बिहार में आपने देखा कि अलग अलग चैनल अपना अपना एग्जिट पोल ओपिनियन दिखा रहे थे। हम लोगों ने भी अपने जिला में जहां तक हम लोग कवर किए वो अपने ओपिनियन लोगों के सामने रखा। जो ओपिनियन जो हम लोगों ने रखा वो बिल्कुल 99% बोलिए सटीक हुआ। हम लोग और जगह की बात नहीं किए, जहां हम लोगों ने घूमा, जहां कवर किए थे वो सभी विधानसभा से जो है अपना ओपिनियन कि कहाँ किनका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकते हैं, किनकी जीत की संभावना ज्यादातर है, उन चीजों पे हमने पिछले दिन आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं अपना ओपिनियन दिया था, वो सटीक साबित हुआ। और जितने भी अभी बिहार में चर्चा सरेआम हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भाजपा अपना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने लाएगी, तो कुछ नाम है जिनकी चर्चा जो है बिहार के राजनीति में खूब हो रही है कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन, नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन। उसमें जो है सबसे पहले जो बता दे कि ज्यादातर जिनका नाम चर्चा में सबसे ऊपर चल रहा है, जिनमें कि राजीव प्रताप रूढ़ी है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी, राजीव प्रताप रूढ़ी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार में जिस तरीके से सांगा यात्रा किया और जो है अपने समाज को जोड़ने का काम किया, एक मैसेज दिया कि हम लोग जो है अगर यहाँ पे वोट करेंगे तो हमारा नेतृत्व जो है मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने छपरा में देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने काम। हालांकि मेहनत उनका था जिसके बदौलत 3 सीट पिछली बार से ज्यादा जीती है। मेहनत इस वजह से भी था कि उन्होंने कुछ कैंडिडेट का चयन किया और पार्टी को विश्वास दिलाया कि इनको यदि आप टिकट दीजिएगा तो ये जीत जाएंगे।
जैसे कि बनियापुर में ले लीजिए, बनियापुर में केदारनाथ सिंह को वो रातों रात भाजपा ज्वाइन करवाएं और पार्टी को विश्वास दिलाएं यदि इनको आप टिकट देते हैं तो ये टिकट जो है ये जीत करके और बिल्कुल सरकार बनाने में मजबूती से आपके साथ होंगे। वही हाल जो है विनय सिंह को लेकर के चल रहा था कि सोनपुर में कुछ बदलाव होगा ऐसा लग रहा था। और जो इंटरनली कुछ पार्टी के लोग थे जो कि चाह रहे थे कि विनय सिंह को टिकट नहीं मिले, लेकिन वो राजीव प्रताप रूढ़ी के कारण जो है विनय सिंह अड़ गए थे। विनय सिंह के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी अड़ गए थे कि नहीं, टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए और ये प्रचंड जीत हासिल करेंगे। 2010 के बाद पिछले जो 10-15 सालों का सूखा था, यहाँ कमल नहीं खिल पा रहा था, तो जो रूढ़ी जी का फैसला था और इस पे जो है विनय सिंह भी अडिग रहे और जिता करके। और वही हाल जो चल रहा था कि छपरा विधानसभा से देख लीजिए, लग रहा था छोटी कुमारी नहीं जीतेगी, तो उन्होंने उनके लिए ज्यादातर मेहनत किया और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम किए हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जिससे कि बिहार में भाजपा मजबूत हुई है। पूरे स्वर्ण समाज के जितना विधायक, सबसे ज्यादातर विधायक जो है इस बार केवल जीत करके आए हैं, उनमें जो है राजीव प्रताप रूढ़ी की अहम योगदान है, भूमिका अहम है। चलिए हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे, आपने नाम रखा राजीव प्रताप रूढ़ी को जी, और हम सब यह जानते हैं कि भाजपा का चाणक्य जो है वह अमित शाह है। आपको बखूबी याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब की जब वोटिंग हो रही थी जी, लगातार उसमें कई दफा से राजीव प्रताप रूढ़ी अध्यक्ष रहे हैं। इस बार जब चुनाव हुआ तो चुनाव में अमित शाह उनके खिलाफ वोट किए थे, तो कैसे बिहार में उनका नेतृत्व कैसे अमित शाह राजीव प्रताप रूढ़ी का नेतृत्व को स्वीकार पाएंगे, यह सवाल होगा। देखिए, सभी नेता के मन में चाहत होता है कि हम जो है जीते, चाहे चुनाव किसी भी स्तर का हो। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का लोकप्रियता पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में है। सही बात है। उन्होंने प्रूफ किया है, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो है अमित शाह चाणक्य हैं, लेकिन एक बिहार में बोला जाता है कि यहाँ बच्चा जन्म लेते ही राजनीति को जानता है। तो बिहार में जो है चाणक्य राजीव प्रताप रूढ़ी भी चाणक्य नीति को ध्वस्त की और ये बताने का पूरे भारत में काम किया कि बिहार जो है राजनीति का जननी है। यहाँ से जो है जब जब समय आता है तब तब पूरे देश के राजनीति को दिशा और दशा देने का काम बिहार करता है। जिस धरती से राजीव प्रताप रूढ़ी आते हैं वो धरती से जयप्रकाश नारायण भी कभी पूरे देश के राजनीति को ये मैसेज देने का काम किया। तो समय समय पे जो है बिहार से जो है नेता निकलते हैं जो कि पूरे देश के राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं कि किस ओर आगे 10 साल या 15 साल बिहार की राजनीति या फिर पूरे देश की राजनीति जाएगी। इस हिसाब से जो है राजीव प्रताप रूढ़ी यदि बनते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। पूरे सभी दल के नेता राजीव प्रताप रूढ़ी से अच्छा कॉम्बिनेशन है सभी नेताओं का। लेकिन जो है मैंडेट पूरे बिहार में कहा जाए तो गया है नीतीश और मोदी के जोड़ी लोग ने मैंडेट दिया है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भाजपा इस बार दावा कर सकती है, ठीक है, लेकिन कई सारे जगह ऐसे हैं जहां पर नीतीश कुमार का वह मास्टर स्ट्रोक काम आया है। नीतीश कुमार के फेस देख करके लोगों ने वोट किया है। यदि ऐसे में भाजपा यह जिद करती है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा तो नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, भाजपा पिछले 20 साल से वैसे स्थिति में नहीं थी कि नीतीश कुमार से बार्गेनिंग कर पाए, लेकिन इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में है। इस लिहाजे से उनका दावा जो है गलत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है। और नीतीश कुमार का जो है राजनीति अब 2-3 साल में जो है वो एक्टिव राजनीति से जो है बिल्कुल उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। इस वजह से भी और उम्र के लिहाज से भी देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है अपना उत्तराधिकारी किसी ना किसी को बनाएंगे। तो अभी जो भाजपा है बड़े भाई की भूमिका में है, तो उनका भी दावा जो है गलत नहीं है। लेकिन मैंडेट जो गया है नीतीश और मोदी के नाम पे गया है, इससे जो है कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी लोगों का अपना अपना दावा होता है, सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि हमारा पार्टी का सरकार बने और हमारा नेतृत्व हो। तो इस लिहाज से भाजपा का अपना दावा है और जदयू का अपना दावा है। अच्छा, एक और चीज, लेकिन इस बार जो है बिहार के राजनीति में हम ये अभी जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि इस बार
राजीव प्रताप रूढ़ी यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो बिहार में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। इस बात हो को सकता आप है रिकॉर्ड, कि उप मुख्यमंत्री बना दिया हाँ, जाए। इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए कि जो है पिछले कई टर्म से, कई सालों से देखा जा रहा था कि जो समाज से राजीव प्रताप रूढ़ी आते हैं उस समाज का वोट हमेशा से भाजपा को मिलता रहा है, लेकिन जब नेतृत्व कहीं की ना बात, कहीं नहीं मिल नेतृत्व रहा का बात आता है तो उनको जो है नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन इस बार बिहार की जनता और जिस समाज से वो आते हैं वो समाज ने स्पष्ट जनादेश दे करके ये साबित किया है। इसका परिणाम जो है और इसका फल राजीव प्रताप रूढ़ी को मिलेगा। बिहार में इनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिलने जा रहा है। इस बात को एक नोट और कीजिए। नाम की चर्चा चल रही है, मंगल पांडे। क्या लगता है, सीवान से इस बार उनको लड़ाया गया, वह जीते, क्या लगता है वह मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते हैं? और भी कई सारे नाम हैं, जैसे हम बात करें सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, जिनका हाल ही फिलहाल में उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था। देखिए, मंगल पांडे जो है बिहार में भाजपा को मजबूत करने के लिए अलग अलग पोस्ट पे जिम्मेवारी निभा चुके हैं। जो भी भाजपा नेतृत्व ने उनको जिम्मेवारी दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जब थे उसमें भाजपा का बिहार में क्या स्थिति था और अब क्या स्थिति है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मंगल पांडे जो संगठन में पकड़ रखते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस जानते हैं, इस लिहाजे से उनका भी अगर दावा है तो ये कतई गलत नहीं है। वो पूरे बिहार में यदि इस स्थिति पे जो है भाजपा पहुंची है, उसमें मंगल पांडे का अहम योगदान है। इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। क्या लगता है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? देखिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो है वो पिछले चुनाव में जो है उनको जिस तरीके से काम दिया गया था, जो एग्रेसिव होकर के जो स्टेटमेंट देते हैं, जो विरोधियों के धराशायी कर देते हैं अपने स्टेटमेंट से, और तो उनका भी दावा जो है गलत नहीं है। और अगर भाजपा के रेस में देखें, अगर दो चार नाम इसमें चल रहे हैं तो उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी, मंगल पांडे के साथ साथ सम्राट चौधरी का भी नाम रेस में चल रहा है। अब देखना होगा कि जो एनडीए के विधायक दल के नेता जो है किसे अपना नेतृत्व मानती है, किनको सौंपती है, ये देखना होगा। एक दो दिन में ये सब भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, इन नामों की चर्चा चल रही है, जिससे कि हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक और चीज देखा गया था कि हाल फिलहाल में जैसे ही चुनाव की काउंटिंग के समय 12 बजे के बाद जैसे ही बढ़त आनी शुरू हो गई एनडीए गठबंधन को, वैसे ही एक खास चीज आपने नोटिस किया होगा कि मुख्यमंत्री की आवास की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। क्या भाजपा को ऐसा लगा था कि फिर से नीतीश कुमार आगे पीछे जा सकते हैं? नहीं, ऐसा है नहीं। क्योंकि देखिए, जब भी जनादेश मिलता है, पार्टी के कार्यकर्ता या फिर नेता उत्साहित होकर के उस तरीके से जश्न मनाने का कोशिश करते हैं, मिठाई बांटते हैं और ढोल नगाड़े भी बजाते हैं। उस लिहाजे से जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार की घटना नहीं हो, जो उत्साहित कार्यकर्ता हैं आपस में झड़प नहीं हो पाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री आवास पे जो है पुलिस बल की तैनाती अचानक बढ़ा दी गई थी। ऐसा कोई है नहीं कि नीतीश कुमार जो है फिर इधर से उधर जाएंगे। वो जहां है वहीं रहेंगे और वहीं पे जो है वो राजनीति भी करेंगे। तो पुलिस बल की तैनाती से ऐसा नहीं माना जाए कि वो इधर से उधर होने के फेर में है। वो जहां है वहीं राजनीति करेंगे। एक और